हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा के मंच पर। आज हम लोग इस क्लास में यूपीपीसीएस 2023 के प्री एग्ज़ाम के लिए क्विज़ देखेंगे, जो कि सभी एरिया से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ में। पहला प्रश्न हमारे सामने है, किस अनुच्छेद के तहत निवारक निरोध के प्रावधान मीसा, टाडा तथा पोडा कानूनों की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22 के तहत जो है ये निवारक निरोध का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपातकाल में किन अधिकारों को छोड़कर सभी को निलंबित कर दिया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन हमारे सामने है, आर्टिकल 1920 या फिर आर्टिकल 2021 या फिर आर्टिकल 1921 या फिर आर्टिकल 21 एंड 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 एंड 21। जो है ये दोनों अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सभी आपातकाल के समय में निलंबित कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो उच्च न्यायालय जो है उसको किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, या फिर वो किस आर्टिकल के तहत ये रिट जो है वो जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान द्वारा प्रदत्त निवारक निरोध की शक्ति की दुरुपयोग के विरुद्ध कुछ रक्षोपाय किए गए हैं, तो इनमें से कौन सा उपाय जो है वो शामिल नहीं है? ऑप्शन हमारे सामने है, निवारक निरोध की अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को केवल 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, केवल 3 माह तक ही निरुद्ध किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारा है, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को केवल 2 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। हाँ, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे तो देख सकते हैं राइट आंसर और क्या क्या चीज़ें हैं। निरुद्ध व्यक्ति को शीघ्र निरोध के आधार से सूचित किया जाता है, किस आधार पर मतलब उसको गिरफ्तार किया गया है, और जो निरुद्ध व्यक्ति है ये निरुद्ध होगा, निरुद्ध व्यक्ति को इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। तो बाकी 3 करेक्ट हैं और बी ऑप्शन जो है वो ये गलत हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यह है मूल अधिकारों में ना, मूल है साथ में, मूल अधिकारों में संशोधन की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने के क्रम में निम्नलिखित को क्रमशः लगाइए, है ना। तो ये 6 केस दिए गए हैं, तो इनको जो है मतलब क्रम के अनुसार इनको लगाना है। तो सबसे पहले है शंकरी प्रसादवाद, दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, तीसरा है 24वां संविधान संशोधन, चौथा है हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, और 5वां है 42वां संविधान संशोधन, और 6वां हमारा है मिनर्वा मिल्स वाद। तो ये जो है हमारे, इनको किस तरह से मतलब सीक्वेंस में लगाएंगे तो देख लेंगे इस चीज़ को हम। तो सबसे पहले जो ये है शंकरी प्रसादवाद, ये सबसे पहले आया, ये कब आया? 19 ये जो था ये 1951 में आया शंकरी प्रसाद। उसके बाद में गोलकनाथ केस आया जो कि 1967 में आया, ये वाला 1967 में गोलकनाथ आया। उसके बाद में 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया ये, और केशवानंद भारती 1973 में आया। उसके बाद में जो ये है हमारा 42वां संविधान संशोधन, ये आया 1976 में, और फिर उसके बाद में मिनर्वा मिल जो है ये 1980 में आया। तो इस तरह से जो हमारा ये सीक्वेंस है पूरा का पूरा, इसमें हमारा आंसर राइट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 6, है ना। तो सीक्वेंस वाइज हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नागपुर महाराष्ट्र में जो है नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2023 में होने वाले हैं इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये जो गेम्स हैं ये मध्य प्रदेश में मतलब किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं करंट अफेयर में ये। अगला प्रश्न है हमारा काराकोरम दर्रा स्थित है। तो काराकोरम दर्रा जो है ये कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा सतलज नदी किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। तो ये जो नदी है ये शिपकीला दर्रे से होकर के भारत में अंदर आती है। अगला प्रश्न देखेंगे जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये कहाँ की बनी है, जॉर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से गलत सुमेलित तथ्यों की पहचान करनी है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दिया गया है अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, पाणिनि ने की है, तो बिल्कुल सही है ये चीज़। पंचतंत्र की रचना किसने की है, विष्णु शर्मा ने की, बिल्कुल सही है ये भी। बुद्धचरित जो है इसकी रचना अश्वघोष ने की, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और मृच्छकटिकम जो है इसकी रचना किसने की है, विशाख दत्त ने इसको नहीं लिखा है, जबकि इसको जो है शूद्रक ने लिखा है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक। तो उस तरह से हमारा डी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित ग्रंथों में से हर्षवर्धन का संबंध किस ग्रंथ से नहीं है। तो किस ग्रंथ से संबंध नहीं है हर्षवर्धन का। रत्नावली की रचना भी हर्षवर्धन ने की है, प्रियदर्शिका की भी रचना हर्षवर्धन ने की है ना, और नागानंद जो है इसकी भी रचना हर्षवर्धन ने की है। जबकि जो ये है कादम्बरी इसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की, जब इसकी रचना किसने की है, बाण भट्ट जो थे, बाण भट्ट ने कादम्बरी की भट्ट ने। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन भारत में बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 1972 में, 1973 में, या फिर 1975 में, या फिर 1976 में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ये 1973 में जो है की गई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। बहुत बार ये पूछा भी गया है, आगे पूछने की भी संभावना है पूरी। अगला प्रश्न हमारा है किसानों को समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन इसके लिए हमारे पास है, तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये 1998 और 99 जो है इस वर्ष में शुरू की गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारी क्विज खत्म हुई। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये प्रोग्राम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।